Hey guys, welcome back to my channel once again. आज के इस वीडियो में गाइज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप, मैं और हम सब फ्रूट्स खाते हैं डेली अपनी लाइफ में, लेकिन क्या हम जानते हैं कि फ्रूट खाने का सही तरीका क्या है और हम किस तरीके से फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी पर रोशनी डालूंगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम सब फ्रूट्स खाते हैं अपनी लाइफ में। हम फ्रूट्स खाने का सही तरीका क्या है हम शायद नहीं जानते हैं। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली कि फ्रूट्स लेकर के आए मार्केट से, उसको वॉश किया, पील किया एंड जस्ट खाना शुरू कर दिया। बट एक्चुअली फ्रूट खाने का एक सही तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है। जिस तरीके से हमको विटामिन डी के लिए धूप के ऊपर डिपेंड रहना होता है, यानी कि जो सन रेज आती है वो हम लेते हैं, बट उसको हम दिन भर नहीं ले सकते। सिर्फ मॉर्निंग के टाइम में आप ले सकते हैं 9 बजे के पहले। तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और आपको विटामिन डी मिलता है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। लेकिन ठीक इसी तरह फ्रूट्स को हम एक टाइम होता है किस तरीके से कंज्यूम करना है। अगर उस तरीके से प्रॉपरली लेते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, हमारा वेट जो है बैलेंस रहता है और हमारा जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होता है। लेकिन हम उसको गलत तरीके से लेते हैं, मतलब जब हमारा मन किया तब हम फ्रूट्स खाना शुरू कर दिए, तो उसके हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और हमारी बॉडी को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि फ्रूट्स खाने का सही प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले है खाली पेट खाना चाहिए। कभी भी खाना खाने के बाद फ्रूट्स को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि खाली पेट जब आप फ्रूट्स को लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से डिटॉक्सिफाई करता है, उसका हेल्थ बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक इसी के उलट अगर आप कुछ खा करके और फिर फ्रूट को खाते हैं, किसी भी फ्रूट्स को, नॉर्मली मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना हुआ है कि फ्रूट खाने का सही तरीका होता है कि खाना खाने के बाद फ्रूट्स खा लो। बट नहीं, मैं बचपन से सुनते आई हूँ कि फ्रूट खाने का सही प्रोसीजर होता है खाना खाने के पहले। ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया है। और इसके बाद अभी जो मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है और एक डॉक्टर, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने ये जो है अपने आर्टिकल में निकाला है ये चीज़ कि 90% लोग इंडिया में जो कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है या फिर कब्ज की जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसी कारण से हो रही है, क्योंकि वो फ्रूट को सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। फ्रूट में इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट और गुण होते हैं कि अगर हम फ्रूट को सही तरीके से लें तो हमारी आधी बीमारियां वैसे भी खत्म हो जाए और हमें एक्चुअली बीमारी हो ही ना। आपने सुना होगा कि अगर एक एप्पल आप डेली खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं, यानी कि डॉक्टर आपके पास आ भी नहीं सकते हैं अगर आप एप्पल एक डेली लेते हैं। तो एप्पल खाने का सही प्रोसीजर है, मॉर्निंग में जब आप सो करके उठते हैं, आप फ्रेश हुए, ब्रश किए, उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना होता है एप्पल खाना होता है। कई लोग क्या है बिस्किट खाते हैं, तो कई लोग मैगी खाते हैं, कई लोग ब्रेड खाते हैं। इन चीज़ों के बजाय आपको मॉर्निंग में सबसे पहले उठ करके जब आप फ्रेश हो जाएं, फिर आपको सबसे पहला जो फ्रूट है वो है एप्पल, उसको खाना चाहिए। तो एप्पल आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से दूर रखता है, आपके मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम को आपसे दूर रखता है, साथ ही साथ वोमिटिंग वगैरह की, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ये रिमूव करता है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और बड़ों के लिए, सभी के लिए एप्पल जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो एप्पल खाने का सही प्रोसीजर ये है कि मॉर्निंग में उठ करके आपको खाली पेट जो है सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ का सेवन करना चाहिए तो वो है एप्पल। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपको फ्रूट चाट खाने का शौक है, यानी कि आप कई फ्रूट्स को एक साथ मिक्स करके खाना पसंद है आपको, तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आप जो फ्रूट वो फ्रूट उसके अपोजिट तो नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि एप्पल थोड़ा सा हैवी होता है, अगर हम एप्पल खा लेते हैं तो हमारा पेट भरा रहता है काफ़ी देर तक। ठीक इसी तरह बनाना भी है, वो हमारे पेट को काफ़ी टाइम तक हमें ऐसा फील होता है कि हमने खाया हुआ है कुछ। तो एप्पल और बनाना कभी भी साथ में ना खाइए, पपीता और एप्पल कभी भी साथ में मत खाइए, केला और पपीता कभी भी साथ में मत खाइए। इस तरीके से कुछ फ्रूट्स के रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। वाटरमेलन हमेशा सिंगल ही खाना चाहिए, कभी किसी फ्रूट्स के साथ मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। आपने सुना होगा कई बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वो वाटरमेलन खा लेते हैं तो उसके बाद उनको पेट में दर्द होता है या उनको लू जाना पड़ता है तुरंत इमीडिएटली। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये इस वजह से होती है क्योंकि हम खाना खाने के बाद कंज्यूम करते हैं। अगर आप फ्रूट्स को खाना खाने के पहले खाइए तो एक तो आपका पेट फुल रहेगा, इससे आप खाने को कम मात्रा में खा पाएंगे, जिससे कि आपका वेट लॉस मैनेजमेंट बना रहेगा प्रॉपर्ली। इसके उलट हम क्या करते हैं कि हम पहले खाना खाते हैं, उसके बाद हम इमीडिएटली फ्रूट भी खा लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि एसिड बन जाता है आपके पेट में। जब आप खाली पेट किसी चीज़ को खाते हैं, लाइक फ्रूट्स को अगर हम खाली पेट खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाकर के हमारे इंटेस्टाइन को प्रॉपर्ली डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन इसके उलट हमने 2 ब्रेड खाया और उसके बाद हमने एप्पल खा लिया, तो वो क्या करता है, वो वहाँ जा करके आपके शरीर में वो एसिड क्रिएट कर देता है, क्योंकि खाना आपने खाया उसके साथ आपने फ्रूट को खा लिया, तो वो दोनों मिलकर अपोजिट रिएक्शन कर देता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आपका खाना एक्चुअली सड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं फ्रूट्स के, इनफैक्ट आपको उसका उल्टा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फ्रूट खाने का सही प्रोसीजर है, मॉर्निंग में आपने अगर 8 बजे एक एप्पल खाया, उसके बाद आप नाश्ता कर लीजिए और उसके बाद खाने के 4 घंटे पहले, यानी कि आपका पेट खाली रहना चाहिए, तभी आपको जो है कोई भी फ्रूट कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर आपने 8 बजे एप्पल किया तो 9, 10, 11, 12 से 1 के बीच में आप जो है कोई भी फ्रूट ले लीजिए, जैसे कि अमरूद ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है आपके डाइजेशन के लिए, आपकी आंखों के लिए, या फिर आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो, ग्रेप्स हो, ऑरेंज हो, इन दोनों को मिक्स करके साथ में ले सकते हैं।
इसके बाद आप जब फ्रूट खा लेंगे एक प्लेट, तो आपका पेट थोड़ा सा हैवी रहेगा, तो आपके खाने का जो टाइम है लंच का वो 2 से ढाई या 2.5 से 3 है। तो उस टाइम आप कम खा पाएंगे क्योंकि आपने फ्रूट्स खाया हुआ था ना, तो आपका टमी जो है फुल रहेगा। तो इससे आप खाना कम कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट मैनेजमेंट रहेगा और आपकी बॉडी जो है प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से बैलेंस रहेगी। इसके बाद आपको शाम को 3 से 4 के बीच में आप पपीता ले लीजिए। पपीता बहुत ही अच्छा होता है आपकी आंखों के लिए और आपकी हेल्थ के लिए भी। आपकी बॉडी को एक्चुअली डिटॉक्सिफाई करता है, साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। उस टाइम आप पपीता खा लीजिए, और या फिर जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो उस टाइम पे आप वो खा लीजिए। कीवी खा लीजिए। मतलब मैं बताती हूँ कौन कौन से फ्रूट के क्या बेनिफिट्स है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ वीडियो में। तो इस तरीके से आपको खाना है, लेकिन आपको 7 बजे के बाद कोई भी कच्चा फ्रूट नहीं खाना है। जो भी फ्रूट्स आप खाते हो वो सूरज ढलने के बाद आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये आपने सुना होगा कि जब दिन में आप कोई कच्ची चीज़ खाइए तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन शाम को जब आप वही चीज़ खाते हैं, क्योंकि उस समय आपका डाइजेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है। कोई चीज़ आप दिन भर खाते रहिए तो शरीर भी हमारा जैसा एक मशीन की तरह है जिसको हमें प्रॉपर्ली वर्क करना होता है। आप हम ह्यूमंस को ही देख लीजिए, हम मॉर्निंग में जितना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, जितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मॉर्निंग में आप हमसे जितना काम करवा लो हम कर सकते हैं, लेकिन वही इवनिंग तक आते आते हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगते हैं। ठीक उसी तरह आपकी बॉडी, आप सुबह से कुछ ना कुछ खा रहे हैं और इवनिंग होते होते वो टायर्ड हो जाती है, तो डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है शाम तक। इसीलिए कहा जाता है कि शाम को हल्का भोजन करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद आपको जो है खाना बहुत ही लाइट खाना चाहिए, ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। और आप खाना खाने के 1 घंटे बाद, मतलब आपने कुछ खाया उसके आप 1 घंटे बाद सोने चाहिए। थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, या कुछ भी ऐसा, अगर आप टीवी देख रहे हैं बहुत ही हल्का सा 3-4 कदम थोड़ा सा आप वॉक कर लीजिए, चल लीजिए, उसके बाद आप टीवी देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको खाने के 1 घंटे बाद सोना है, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए, आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद आप सोने चाहिए। तो गाइज ये हैं कुछ हेल्थ बेनिफिट्स फ्रूट्स के खाने को। तो एप्पल आपकी मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम को रिमूव करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करता है। गुआवा यानी कि अमरूद और पपीता आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अंगूर और संतरा जो है इसमें विटामिन सी होता है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके फेस पे एक्चुअली ग्लो ले आता है। और ठीक इसी तरह कीवी जो है वो आपके हार्मोन को एक्चुअली बैलेंस करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो अगर आप डेली एक कीवी खाते हैं ना, तो आपके इंस्टेंटली आपके फेस पे एक स्माइल आएगी, बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे, अंदर से आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आपके हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है। ठीक इसी तरह स्ट्रॉबेरी है, जितने भी फ्रूट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर हम जो फास्ट रहते हैं एक्चुअली, तो फास्ट का मतलब होता है कि हम मतलब बॉडी को अपनी डिटॉक्सिफाई करते हैं, एक्चुअली रेस्ट करते हैं। उस दिन हम अपनी बॉडी में खाना नहीं खाते हैं, बल्कि आपको फास्ट का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। फास्ट का मतलब तो एक्चुअली होता है मन से और शरीर से दोनों, यानी कि मन से और तन से दोनों तरीके से अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, बुरे विचारों को दूर रखना, बुरी खान पान की चीज़ों को दूर रखना। इसमें प्रॉपर्ली हमको फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, बहुत ज़्यादा डल रहता है, आपके फेस पे शाइन नहीं है, आप 3 दिन लगातार केवल फ्रूट्स पर आप रह लीजिए। नेक्स्ट अगर आपकी फ्रेंड ने आपसे नहीं पूछा कि आपके फेस पे ये ग्लो कहाँ से आ रहा है, क्या रीज़न है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बोलना ये चीज़। फ्रूट्स में इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है, वो आपके स्किन के लिए, बालों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करता है कि इंस्टेंटली आपके फेस पे शाइन आएगी, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, अगर आप फ्रूट्स प्रॉपरली ले रहे हैं तो। और जो अगर आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपको जंक फूड अवॉइड करनी चाहिए और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से आपको फ्रूट्स को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, और जंक फूड वगैरह को कट ऑफ करना चाहिए अपनी लाइफ से। बहुत सारी बीमारियों के कारण है ये जंक फूड, क्योंकि इसमें चीज़ों को बैलेंस तरीके से नहीं मिक्स किया जाता है, और कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ खाई जाती है उसमें ये भी प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं रहता। जबकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि आप दही के साथ मूली नहीं खा सकते, कटहल की सब्जी अगर आपने खाई तो उसके बाद आप दूध या दही जैसी कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकते, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते। ये चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, लेकिन हम इनको नहीं मानते हैं। और अभी क्या है कि दूध में नमक नहीं लेना चाहिए, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन आजकल के जो भी जंक फूड हम खाते हैं उसमें दूध में नमक मिक्स कर दिया जाता है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बैड इफेक्ट डालता है। कैंसर के 90% जो कॉज है वो इन्हीं सब रीजंस की वजह से है, जो बॉडी में हमारे कैंसर के वायरस क्रिएट हो जाते हैं। बहुत सारी वायरस इस समय ऑलरेडी फैले हुए हैं, तो यही तरीका है कि मतलब हम खान पान जो है हमारा गलत तरीके से हो रहा है, गलत ढंग से हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो रही हैं। क्योंकि हमें अपने शरीर को डेली आप हफ्ते में आपको भी एक दिन रेस्ट चाहिए होता है, ठीक इसी तरह हमारी बॉडी को भी एक दिन रेस्ट चाहिए होता है। तो आपको वीक में एक दिन फास्ट जरूर रहना चाहिए, और उस फास्ट में आपको इधर उधर की चीज़ों को खाने के बजाय सिर्फ फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि फ्रूट्स तो इतना महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर देखा जाए तो जो जंक फूड या और जो इधर उधर की चीज़ें हम खा करके अपना पैसा वेस्ट करते हैं, उतने में हम चाहें तो फ्रूट्स को खरीद सकते हैं। और रही बात की फ्रूट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है। अगर आपके आसपास आपको मिल रहा है तो आप उसी प्रोडक्ट को परचेज करिए, बाकी इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब मैं कहाँ से बता सकती हूँ आपको कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीद करके ले आइए। कोशिश करिए कि आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ करिए उसको देखिए, समझिए, अच्छी तरीके से छांट कर लीजिए, उसको प्रॉपर्ली वॉश करिए,
और उसके बाद उसका मतलब खाइए। फ्रूट्स का जूस पीने के बजाय उसको चबा करके खाना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपके दांतों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। आपके माउथ में जो लार्वा क्रिएट होता है, तो उनके लार्वा के साथ जो आपके फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट मिक्स होते हैं, इससे आपको मुंह की बदबू या सांसों की बीमारी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दांतों में पायरिया वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। जूस पीने का भी एक तरीका है कि जूस आपको हमेशा फ्रेश जूस लेना चाहिए। आप मार्केट में अगर कहीं किसी शॉप पे, लोकल शॉप पे आप जूस पीते हैं, उसके बजाय आप घर पे एक जूसर रखिए और जूसर की हेल्प से जूस पीना है, इंस्टेंटली आप जूस निकालिए और पीजिए। जूस को कभी भी निकाल करके आधे घंटे रखना नहीं चाहिए। और जूस पीने से ज़्यादा प्रेफरेबल तो आप खाना चाहिए आपको चबा चबा करके। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके दांतों में कुछ है प्रॉब्लम, समथिंग कुछ भी, तो आप उसका जूस ले सकते हैं। लेकिन जूस आप हमेशा खाली पेट ही लीजिए, जैसे आप फ्रूट्स को लेते हैं। और उसका भी टाइम है कि उसको आप जूस निकाल के आधे घंटे रख मत दीजिए, उसको गर्म मत करिए। ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए फ्रूट्स के साथ। फ्रूट्स जैसे आते हैं बिल्कुल वैसे ही उसको यूज़ करना है, कंज्यूम करना है। एक्चुअली ऐसे ही बनाया गया है कि फ्रूट्स पेड़ से तोड़ करके ले आइए और उसको खाइए। आप देखते होंगे कि पहले के ऋषि मुनि लोग कितने ज़्यादा हेल्दी, स्वस्थ थे और कितनी लंबी उनकी उम्र होती थी, तो कोई रोग बीमारी नहीं होती थी। रीज़न ये था कि वो फ्रूट्स का सेवन करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, न कि इन बाहरी आर्टिफिशियल चीज़ों पर डिपेंड थे। इसलिए तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स जो है बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो आज मैंने आपको तरीका बताया कि फ्रूट्स खाने का सही प्रॉपर तरीका क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ पता थी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपको ये चीज़ें पता थी, कितने लोगों को एक्चुअली ये चीज़ें पता थी। और जिनको नहीं पता थी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जो भी जानकारी मिली वो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से अगर प्यार करते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए, ताकि वो भी अवेयर हो सके कि फ्रूट्स खाने का सही प्रोसीजर और सही तरीका क्या है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी तो हेल्पफुल होगी ही। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।